कि जो उम्मीदें चंडीगढ़ की जनता को और भाजपा को गुलाब चंद कटारिया जी से थी उसमें वो पूरी करने में असफल रहे हैं। प्रशासन भी भाजपा का, आप भी भाजपा का ही हैं आज के समय में। इंटरव्यू पे बैठता हूँ तो मैं कई बार भूल जाता हूँ कि मेरा किसी पार्टी विशेष से संबंध है या रहा है। आप मेयर को अक्षम मानते हैं? मैं तो ये कहता हूँ जनता की गला काटने वाला। भाजपा का नगर निगम चुनाव में सफाया करीब करीब सर निश्चित लगता है हमें। आज लोगों में रोष है, डर की भावना है कि मेयर को इस बात के लिए दोषी मान रही है कि एजेंडा क्यों लेके आई। इस एजेंडे को रिजेक्ट नहीं करना था। समझदार मेयर आई हुई हैं, भाजपा की मेयर हैं, तो मेयर तो समझदार है। नहीं, और मैंने मर्जी से 300 गुना बढ़ा दिया। 300 गुना बढ़ाए, अब बीजेपी तो भुगतेगी। इस्तीफा देने की संभावनाओं पर विचार किया गया। आप भी तो सर मेयर थे, आपने क्यों नहीं रिजेक्ट किया? हम इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मेयर पद से हम इस्तीफा देते। जनता में राजनीतिक पार्टियों को लेकर के भरोसा कमते चला जा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष ने जो कदम उठाया है उसमें तो लोगों का विश्वास बढ़ा है। वो प्रशासक है, कोई विधाता नहीं। जो मैं समझता हूं कि वो फैसला लेने की शायद स्थिति में है या नहीं, मुझे तो ये भी अभी लग रहा है। आज एक बार फिर बहुत बड़ी समस्या है चंडीगढ़ शहर के पास प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के। 3 गुना प्रॉपर्टी टैक्स प्रशासन ने बढ़ाया है और इसको लेकर के भाजपा में भी उथल पुथल है। कांग्रेस हावी है भाजपा के ऊपर, कभी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स आप समझ सकते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स समझ लें, यानी कि इस तरह के टैक्स जो लगेंगे 3 गुना लगेंगे। इसको लेकर के अफरा तफरी अभी थोड़ा कम है। जब टैक्स के रूप में बिल आएंगे लोगों के पास, टैक्स भेजे जाएंगे उसके घर पे, तब पता चलेगा जनता को कि हमारे साथ हुआ क्या। और यही स्थिति रही तो भाजपा का नगर निगम चुनाव में सफाया करीब करीब सर निश्चित लगता है हमें। देखिए, जैसे आज लोगों में रोष है और एक तरह से रोष के अलावा जो एक डर की भावना है कि क्या कॉरपोरेशन का जब ये बिल जैसे आपने जिक्र किया घर में आएंगे तो स्वाभाविक है गुस्सा तो फिर राजनीतिक पार्टियों पे ही निकलता है। और ख़ासकर जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो भी सत्ता में हो, जिसका मेयर हो, ये सारा फिर उन्हीं को भुगतना पड़ता है। इसका असर तो पड़ना स्वाभाविक है। अगर ये इस तरह टैक्स जो बढ़ते चले गए और इतने तादाद में बढ़ते, इतनी रेशो जिसको कहते हैं परसेंटेज में बढ़ते गए, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों को भुगतना तो पड़ेगा ही। जिस तरह सर कांग्रेस ने जनता में एक मैसेज तो देने में सफलता पाई है कि भाजपा और प्रशासन की मिली भगत से ये टैक्स बढ़ाए गए, क्योंकि अगर इनको नहीं बढ़ाना होता, टैक्स के बारे में कोई अगर मिली भगत नहीं होती तो हाउस में टैक्स संबंधित एजेंडा लेकर के आना ही नहीं था। ये क्या है? देखिए, हाँ, ये आपकी बात सही है कि कांग्रेस या दूसरी विरोधी पार्टियां मेयर को इस बात के लिए दोषी मान रही हैं कि एजेंडा क्यों लेके आई। एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू पे बैठता हूं तो मैं कई बार भूल जाता हूं कि मेरा किसी पार्टी विशेष से संबंध है या रहा है। जी, बात वो करनी चाहिए जो जनता को सागर समझ आ जाए। एक बात, कल मैं, हमारे साथी हैं बीजेपी में ही पार्षद है, उनका इंटरव्यू आप ही के चैनल पर देख रहा था और उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस के समय मेयर ने लगाया था। तो मैं इसको मानता हूँ कि ये मेरे समय में ही लगा था, 2013 में, जब आप मेयर होते थे 2013 में। हाँ, और क्योंकि मैं कांग्रेस का मेयर था तो स्वाभाविक है कांग्रेस के बारे में आज बात करेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि संपत्ति कर, जिसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं चंडीगढ़ की भाषा में, ये लाजमी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से। कोई भी हिंदुस्तान की कॉरपोरेशन मुझे एक भी बता दें जहाँ पे संपत्ति कर ना हो, एक भी। ये पहला जो है आमदन का हमारा साधन ही माना गया है कि कॉरपोरेशन जहाँ, क्योंकि शहरी एरिया में होती है तो संपत्ति कर लगना मैंडेटरी है। इसको मैंडेटरी शब्द यूज़ करता हूँ। जब 2013 में मेयर था तो मुझे उस वक्त के प्रशासक शिवराज पाटिल जी ने आदरणीय मुझे बुलाया था कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से दबाव पड़ रहा है कि हम आपकी ग्रांट रोक देंगे, कुछ रिफॉर्म आपको करने हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो उन्होंने 3-4 रिफॉर्म बताए थे। सबसे पहला तो बताया था कि आपको संपत्ति कर लागू करना ही पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम लगाना पड़ेगा। डबल अकाउंटेंसी होती है, जो इसका खाते होते हैं उसके रखने, ये सारे रिफॉर्म करने चाहिए। और वो तीनों रिफॉर्म हमने किए थे उस वक्त। अब संपत्ति कर के मामले में भी मैंने, जैसे मेरे मन में भी उस वक्त था कि इसको लगाया जाए ना लगाया जाए, नहीं लगाते तो देखी जाएगी क्या कर लेगा। तो मैंने कुछ कानूनी जो विशेषज्ञ थे एक्ट के, उनसे सलाह ली थी कि अगर हम नहीं लगाते तो फिर क्या होगा जी। तो उन्होंने कहा था कि ये गलत करोगे आप, नहीं लगाओगे
प्रशासन के पास म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर अधिकार है कि वो अपनी मनमर्जी से आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि इतना प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ। जी। ये अधिकार है उसके। आज भी जो लगा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो अपने अधिकार क्षेत्र में लगाया है। हाँ, एक बात थी कि अगर उन्होंने यही सलाह मुझे दी थी कि अगर आप खुद लगा देंगे और बहुत कम लगा देंगे तो प्रशासन फिर इसको बढ़ा नहीं पाएगा। जी। तो मैंने क्या किया उस वक़्त कि 1 गज ज़मीन के ऊपर 1 रुपया लगा दिया। जी। अब मैं खाना पूर्ति मैंने कर दी कि गवर्नमेंट को चला भी जाएगा कि टैक्स लगा दे। अगर मैं उस वक्त रिजेक्ट कर देता कि मैंने नहीं लगाना, तो क्या होता, वही कुछ होता जो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जी। उस वक्त फिर बढ़ा के और लगा देते। 2013 था, 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन था, पार्टी का भी दबाव था कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। 2014 पार्लियामेंट का इलेक्शन था। 1 रुपया का मतलब मैं समझा दूं लोगों को मोटा मोटा कि 250 गज के मकान में मैं रह रहा हूँ आज, तो मुझे 250 रुपये साल का देना पड़ता था। सिर्फ जिस तरह से आपने बढ़ाया था उस हिसाब से 1 रुपया प्रति गज। एक अगर 500 गज के 1 कनाल की कोठी है तो सिर्फ 500 रुपये साल का। और ये 2016 तक यही रहा है कीमत। मैं फिर बता दूं, अब मैं आगे बताऊंगा तो लोग फिर कहेंगे। लेकिन सर उस टाइम भी कहा गया था कि आप 15 साल तक फिर नहीं बढ़ाएंगे। शायद आप नहीं, ये उन्होंने गलत कहा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमने कहा था कि अब जब कॉरपोरेशन टैक्स तब बढ़ाती है जब वित्तीय स्थितियां खराब होती हैं, तो टैक्सों की तरफ ध्यान जाता है। अगर ये सुनिए, उस वक्त 15 साल वाला कोई उसमें नहीं है, उसमें रिकॉर्ड में। हाँ, ये मैंने कहा था कि आगे के लिए हम कोशिश करेंगे, जब तक कांग्रेस या जिस टाइम मेयर हमारा रहेगा तो हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। 2016 में जूं ही कांग्रेस के मेयर हटे पूनम शर्मा जी, आगे मेयर जो आए अरुण सूद जी भाजपा से थे। मैं भाजपा कांग्रेस नहीं करना चाहता, मैं तो आज भाजपा में है, तब कांग्रेस में थे। हाँ, उस वक्त इसको 1 रुपये से बढ़ाकर 12-13 रुपये गज कर दिया गया था। जी। 12 रुपये तो उसी वक्त कर दिया। अरुण सूद के टाइम, अरुण सूद जी बीजेपी के मेयर थे उस वक्त, चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता। 12-13 रुपये कर दिया था। तो उस वक्त भी 13 रुपये के हिसाब से भी 13 रुपये गज हो गया जी। तो 13 दूना 26, 27, 250, 3,000 रुपया एक उसका हो जाता था। ये भी लोगों ने रिजनेबल माना था, क्योंकि मोहाली, पंचकूला और जगह कर लगे हुए, उससे बहुत कम था ये भी जी। अब जो रेट बढ़ाए हैं वो उसके लिए यही आज दोष दिया जाता है मेरे को एजेंडा क्यों लाए। मैं यहाँ समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी वो कानूनी सलाह ले लेते, इस एजेंडे को रिजेक्ट नहीं करना था। तो मेयर तो कहते हैं कि बहुत ही समझदार मेयर आई हुई हैं, भाजपा की मेयर हैं, तो इतनी समझदारी नहीं थी कि इसमें हम ही लोग कुछ बढ़ा दें ताकि प्रशासन के पास अधिकार है ना। अगर ये होता कि जैसे उन्होंने कहा था रेट बढ़ाओ, प्रशासन का दबाव हमेशा हर मेयर पे रहता है कि रेट बढ़ाओ, इसमें होना ये चाहिए था उस एजेंडे को जाके बहुत, जैसे 13-14 रुपये था तो 16 रुपये कर देते, 2 रुपये बढ़ते। मतलब ये रास्ता तो था ना मेयर था, रास्ता बिल्कुल था, रास्ता था, इसको रिजेक्ट ना करते। अब ये बात मैंने की थी, मेयर से भी बात की थी, पार्षदों से। उन्होंने कहा जी कि इसमें मैं नहीं जिम्मेवार, विरोधी पक्ष है। मैंने इनसे बार बार कहा कि जी हम थोड़ा सा लगा देते हैं। कहते जी हम एजेंडा एक क्या कहते एक नया पैसा भी बढ़ाने का एजेंडा हम पास करने के पक्ष में नहीं है। ये इन्होंने धमकी दी थी। फिर मेयर के पास क्या रास्ता रहता है कि नहीं? मेरे पास रास्ता ही नहीं था मेयर के पास कोई, क्योंकि जो बहुमत है वो दोनों मिला के कांग्रेस और इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है। अगर सर मान लीजिए कि विपक्षी पार्षद ने अगर मदद नहीं करी होती या उन्होंने कहा कि हम एक भी पैसा नहीं बढ़ने देंगे, कम से कम आज वो ये कहने की स्थिति में तो नहीं होता कि इतना बढ़ा दिया। ये पता नहीं होता ना। अब ये तो मेयर को भी अंदाजा नहीं होगा कि एजेंडा रिजेक्ट करने के। मेयर तो समझदार है। नहीं, प्रशासन का रवैये का क्या पता अफसरों के मन में क्या था। उन्होंने ये देखा एजेंडा रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने एक्ट की उस धारा का इस्तेमाल किया और मैंने मर्जी से 300 गुना बढ़ा दिया। 300 गुना बढ़ाए। अब मैं तो अभी मुझे पता नहीं है जो पार्टी कहाँ गई थी फिर। कि देखिए, पार्टियां, पार्षद कई बार पार्टियों से पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते। मैं आपको बता दूं, मैं भी रहा हूं कई बार, हम भी कोई फैसले करते थे, पार्टी की नाराज़गी होती थी, काउंसलर मन मर्जी भी करते हैं आजकल। और दूसरे ये सारी पार्टियों का हाल यही है। पार्टियों का नियंत्रण पार्षदों पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सर आपने भी बढ़ाया, अरुण सूद जब मेयर थे तब उन्होंने 13 रुपये करे, और अब जब हमने बढ़ाया नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आप मेरी अच्छा लगाया, मैं शुरुआत करी। हाँ, मैं ये इसलिए आज बोल रहा हूँ ये कि कुछ लोगों ने कहा जी कांग्रेस ने लगा दिया। भाई उस वक्त मैं तो साफ कह रहा हूँ कि 1 रुपया गज। तो मुझे जब मैं लगा के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने गया तो उन्होंने मुझसे नाराजगी भरे लहजे में मुझे तंज कसा। तो प्रॉपर्टी की शुरुआत करी टैक्स की आपने। शुरुआत तो होनी थी, आज नहीं होनी। ये तो प्रॉपर्टी टैक्स तो मैंडेटरी है। पूरे हिंदुस्तान की कोई कारपोरेशन नहीं है जहाँ संपत्ति कर नहीं है। नहीं है सर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है
कि कहीं भी 10 लाख की आबादी, 12 लाख की आबादी में से अगर आप 50 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में वसूली करना चाहें तो ये कितना तर्कसंगत और न्याय संगत है शहर की जनता के लिए? मैं तो ये कहता हूँ जनता की गला काटने वाला ये तो गलती फरमान है। ये तो वैसे जैसे होता है कि सोए हुए किसी का गला काट दो, ये तो मानने योग्य है ही नहीं। 300 गुना। मैं जैसे आपको समझाया ना, जैसे मैं 250 रुपये साल का देना पड़ता था, अगर ये अब रेट के हिसाब से आएंगे तो उसी 250 गज के मकान को 8,000 रुपये देना पड़ेगा। अब अंदाजा लगाइए, 250 से 8,000 इतना बिल बन के आएगा जब तब। वही मैं कह रहा हूँ कि सर 10 लाख की 12 लाख की आबादी से अगर ये 40 करोड़ रुपये की उगाही करना चाहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पे, तो इस प्रशासन को क्यों न उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए? क्योंकि भाजपा की सत्ता है, भाजपा के ही प्रशासन है और भाजपा के ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और गवर्नर भी। देखिए मधुकर जी, मैं एक बात के लिए बीजेपी अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हौसला तो किया, हिम्मत तो दिखाई कि अगर प्रशासन, क्योंकि एक बात मान के चलिए कि चंडीगढ़ की जनता के मन में शायद ये बात जा रही थी कि भाजपा का वो राज है, भाजपा का गवर्नर है, भाजपा के अफसर लगे हुए, तो इस टैक्स लगाने में भाजपा की सहमति है, जो बिल्कुल गलत। सबसे ज़्यादा अगर मैंने परेशान देखा है तो वो भाजपा के पार्षदों और भाजपा के अध्यक्ष को देखा है। सर एजेंडा आने से पहले तो मंथन कर ही सकते थे। ये चाहिए था उनका। ये तो जब एजेंडा उनमें यहाँ तो पार्टी भी फेल, मेयर भी फेल। नहीं, मैं फेल शब्द नहीं होता। ये कई बार क्या होता है, हमें अंदाजे नहीं होते कि प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। ये कई बार हम नहीं, इस बात पे ये किसी को ब्लेम नहीं करना है। उनको इस बात की तो बधाई बनती है ना कि अपनी सरकार होते हुए भी, अपने गवर्नर अपनी पार्टी का होते हुए, अपने फिर भी उन्होंने एक बात तो कही है कि आप हमारा बात मानो, नहीं तो हम इस्तीफे तक जाएंगे। अब ये बात पता नहीं कितनी ये तो सर जिस तरह से आपने कहा कि बात को फ्यूचर की बात नहीं जानकारी होती, लेकिन सवाल उठता है कि आज भी लोग फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले नगर निगम चुनाव में जिस तरह से भाजपा का कैंडिडेट एमपी चुनाव में हार गए, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि सफाया हो जाए भाजपा का नगर निगम चुनाव में। इसी के मंथन के बाद ये इस्तीफा की बात आ रही थी। ये पहले मंथन करके प्रॉपर्टी टैक्स पे बात कर सकते थे। मधुकर जी, चंडीगढ़ का इतिहास रहा है, जितने भी यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, सत्ताधारी रहे, उनकी सेंटर में भी सरकार रही, सब ने एक बात का उलाना निकालते थे कि अफसर हमारी सुनते नहीं। सब ने, चाहे पवन बंसल जी हों, इनके समय में भी बात उठती थी, चाहे हरमोहन धवन जी, उनको भी एक बार जाके कुर्सियां पलटनी पड़ी स्टेट ऑफिस की, मिलने से मना कर देते थे। उन्होंने पलट तो दिया ना, लेकिन कारण तो यही था ना कि अफसर नहीं सुनते। आज भी स्थिति है, यही है। किरण खेर जी के बारे में भी यही कहते थे कि जी वो तो चलो ज़्यादा अपने में मस्त मौला थी, अपने उनका एक स्वभाव था, उन्होंने ज़्यादा इन बातों को दिल पे नहीं लिया। तो यहाँ मनीष तिवारी जी का भी है। मनीष तिवारी जी जिस दिन MP बने हैं, वो पार्लियामेंट में अपना रोल निभा रहे हैं। अच्छा, उनको अच्छा लगता है कि प्रश्न पूछ लिए, मैं अपनी जिम्मेवारी से ख़त्म। क्या कभी ये आपको लगा कि उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उनको किसी मामले में सलाह की हो बुला के कि हम ये करने जा रहे हैं, या कभी उन्होंने जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात की हो? नहीं। ये चंडीगढ़ के अफसरों की एक कार्यशैली है। अगर इस कार्यशैली में अगर बदलाव होगा तो मैं समझता हूँ इस्तीफे देने की जो शुरुआत की है बीजेपी ने, उसी से होगा अब। और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, अब बीजेपी तो भुगतेगी तब जब आगे इसका रिजल्ट क्या निकलता है। वो टैक्स हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, कम होता है, क्या होता है, वो तब भुगतेगी ना जी। विरोधी पक्ष के पास आज एक मौका है, कांग्रेस के पास खास करके। चंडीगढ़ की जनता के बारे में एक बात और भी है कि ये दिखावे के लिए लड़ते हैं, अंदर खाते इकट्ठे हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि 2-3 बार जो मेयर बना है वो किसी के समर्थन के बिना नहीं बना जी, किसी की वोट। ये तो लोगों को पागल मत समझें। वो लोग आज यही कहते हैं कि मेयर बनाने के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर खड़ के बात भी करते हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है सब कुछ करते हैं, और आज कहते हैं हम अलग अलग इस मामले पे। आज मौका है उस बात को धोने का कि बजाय कि तू पहले दे, क्यों नहीं इकट्ठे हो गए एक जगह बात करते कि ये लो जी हम लिख के लाए, आप भी साइन करो इस पर? क्यों नहीं करते इकट्ठे होकर जाके गवर्नर के पास? अगर मुझे मालूम है, आपको बता दूं, मैं राजनीति में हूं, मैं अगर बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के काउंसलर इकट्ठे इस्तीफा लिख के देंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। गवर्नर की हिम्मत भी नहीं होगी कि सारी अगर तीनों पार्टियां मिल के आई हैं तो, और ये टैक्स वापस लेना पड़ेगा उनको, लेना पड़ेगा सर। लेकिन सवाल उठता है सर कि
नहीं आप अगर दे रहे हैं, अभी तो पहल तो हुई है कि हम, पहल भी नहीं हुई, जो प्रेस नोट आया था मेरे पास उसमें कहा गया था कि इस्तीफा देने की संभावनाओं पर विचार किया गया। यही होता है। विचार क्या हुआ ये अभी तक किसी को पता नहीं है। मधुकर जी, लोकतंत्र के अंदर प्रशासन के खिलाफ या किसी की लड़ाई के खिलाफ संदेश दिए जाते हैं। संदेश दिए जाते हैं, तो कम से कम सर जो मेयर है आपका, यानी भाजपा का जो मेयर है, पहले शुरुआत मेयर पद से ही क्यों ना हो कि इस्तीफा दो। देखिए, उससे हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं इस एजेंडे को लाने के लिए हाउस में। नहीं, मैं देखिए, एजेंडा लाना कोई गुनाह थोड़ी है, एजेंडा लाना गुनाह नहीं है। मेयर ने अच्छी नीयत से किया था कि हम रिजेक्ट कर देंगे, प्रशासन नहीं लगाएगा। आप भी तो सर मेयर थे, आपने क्यों नहीं रिजेक्ट किया? बस उसमें एक मेरा ये काम करने का, अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। परिस्थितियाँ क्या मेयर को अक्षम मानते हैं फिर? नहीं, परिस्थितियाँ हर समय हर मेयर के सामने अलग अलग होती है। मेरे सामने परिस्थितियाँ थी हमारे पार्टी में। एक ही सबसे बड़ी बात है, मेयर की आज जो परिस्थिति मेरे से भिन्न क्या थी। मैं कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस को बहुमत था। आज मेयर के पास बहुमत नहीं है। आज उसको कुछ काम जो हैं वो विपक्ष के कहने पे या विपक्ष की स्ट्रेंथ देख के करने पड़ते हैं। अगर ये एजेंडे में मेयर को लगता कि ये मुझे सपोर्ट करते विपक्षी पार्टी और इस पर एक आठा ने 50 पैसे बढ़ा देते तो ये नौबत ना आती। इसके लिए जिम्मेवार मेयर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो विपक्ष है जिन्होंने आउटराइटली कह दिया कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम तो एजेंडा ही नहीं पास होने देंगे। तो कम से कम इसकी जिम्मेदारी तो मेयर को लेना पड़ेगा कि हमारे कारण ये टैक्स बढ़ा है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मेयर पद से हम इस्तीफा देते हैं। ये हो सकता है? देखिए, मेयर के अकेले का इस्तीफा हल नहीं है। मेयर ने अगर पार्टी ने कोई इसका संज्ञान लिया है और इस नौबत तक पहुंचे हैं, तो मैं तो समझता हूँ उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है जो शायद उनको आगे किसी और मुसीबत में ना डाल दे। प्रशासन को मैं जानता हूँ, प्रशासन के अधिकारी जो हैं ना, ये अपने आप को राजा समझते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर इनको पब्लिक सर्वेंट कहा गया है, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक मास्टर हैं। ये मास्टर मान के चलते हैं अपने को कि जो हम कहेंगे वो होगा, जो राजनीतिक पार्टियां कहेंगी वो नहीं होगा। ये अफसरशाही का एक फंडा बन गया आजकल। बिल्कुल। तो जिस तरह से कहते हैं सर कि जनता मालिक है और ये पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन सर्वेंट तो वो है ही नहीं आज के समय में। तो आखिरकार ये जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, भाजपा के पास आज बहुमत है, तो इसलिए दबाव बनाने के लिए बहुमत नहीं है लेकिन सत्ता तो है, प्रशासन भी भाजपा का, आप भी भाजपा का ही हैं आज के समय में। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं इस्तीफा दे करके या गवर्नर हाउस का घेराव हो, राजभवन का घेराव हो, या जो भी और सोच, क्योंकि जनता में राजनीतिक पार्टियों को लेकर के भरोसा कमते चला जा रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। मधुकर जी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ आपके। भाजपा के अध्यक्ष ने जो कदम उठाया है उसमें तो लोगों का विश्वास बढ़ा है राजनीतिक पार्टियों में कि सत्ता में होते हुए भी वो अपने सरकार से लड़ सकते हैं। कहाँ लड़ रहे हैं सर? लड़े, अभी देखिए ना, अब तो पहला दिन है। मैं एक आपको बता दूं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंचती। इसके लिए बहुत भारी प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। मुझे मालूम है ये प्रयास पहले क्यों नहीं किया गया जब ये टैक्स लगने के बाद ही ना, जब ये पता ही नहीं था स्थितियाँ इतनी गंभीर स्थितियों में प्रशासन इतना गलत और लोगों का गला काटने वाला फैसला उठा लेगा। उन्होंने प्रभारी के नोटिस में लाए, बीजेपी वाले जो उनका राष्ट्रीय प्रभारी है। और जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है हल्का फुल्का, जब अमित शाह जी से मिलने गए जितेंद्र मल्होत्रा जी, उस वक्त उनसे भी जिक्र हुआ। और उसके बाद जो इनके मुख्य पदाधिकारी हैं BL संतोष जी, वो चंडीगढ़ है, उनको भी ये सारी परिस्थितियों के बारे में भाजपा ने अवगत करा दिया है कि जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी है। हम अपने प्रशासन है, हमारे आगे कुआं पीछे खाई वाली नौबत इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा कर दी है। तो हम इसके लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि हमें कल गवर्नर हाउस भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे, वहाँ धरना भी देना पड़ेगा। ये सारी बातें उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दी गई हैं, ये सारा चीज़। और आप सोचिए कि रूलिंग पार्टी हो, कभी सुना है कांग्रेस भी लड़ी है, मैं भी लड़ा हूँ, हमने भी एक बार एज ए मेयर गिरफ्तारी दी थी जब इन्होंने बिजली और पानी उसके रेट बढ़ाए थे। सवाल ये है कि अब पार्टी इतना आगे उसने कदम उठाया है तो उसको हल निकालना पड़ेगा। अब इससे पीछे हटने वाली नौबत उनके हाथ से निकलती जा रही है। सर एक और बात आ रही है, भाजपा के अंदर से बात आ रही है कि जब बनवारी लाल पुरोहित थे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर, तो उनकी कार्यशैली से ही जनता में एक नाराज़गी थी और लोकसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट हार गए थे जो संजय टंडन थे। और इस बार गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक
और गवर्नर हैं पंजाब के, उनकी जो ये वाली कार्यशैली रही, एक तो कलेक्टर रेट और फिर इसके बाद जो ये प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाया, 3 गुना बढ़ाया गया है, ऐसे में कहते हैं कि नगर निगम में भी भाजपा का सफाया करीब करीब निश्चित है। इससे कहाँ तक सहमत होंगे? देखिए, बनवारी लाल पुरोहित जी ने, मुझे नहीं याद आ रहा कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो या ऐसा कोई भारी टैक्स लगाया हो या ऐसे गलत फैसले लिए हों, कई काम थे ऐसे। नहीं, जिसकी वजह से कोई भाजपा को नुकसान उठाना पड़े, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है जी। हार के कई कारण और होते हैं, मैं भी बीच में इलेक्शन में साथ ही था। देखिए, जीत का एक कारण होता है कि मैं बहुत बढ़िया कैंडिडेट था, हमारा कैंडिडेट बहुत बढ़िया था, हार के 100 कारण होते हैं, तो 100 कारण भाजपा की हार के थे, एक नहीं था जी। तो इसलिए उसको साथ ना जोड़ें। हाँ, मैं इतनी बात को मानता हूँ कि जो उम्मीदें चंडीगढ़ की जनता को और भाजपा को गुलाब चंद कटारिया जी से थी, उसमें वो पूरी करने में असफल रहे हैं, कहते हैं। और उनकी कार्यशैली से भी पता लग रहा है कि कुछ अधिकारियों ने उनके आसपास घेरा डाल रखा है। वो बजाय जनता के बीच या पॉलिटिकल पार्टियों से विचार विमर्श की जगह उन 4-5 अधिकारियों से ही करते हैं। और जो अधिकारी होते हैं उनका काम करने का तरीका यही होता है कि वो, उन्होंने कभी जनता से लेना देना क्या है। 3 साल के लिए आते हैं, डेपुटेशन पे आए, कोई ईमानदारी से काम कर जाता है, कोई अपना घर भर के चला जाता है। तो सर, पॉलिटिकल आदमी हैं आपके प्रशासक साहब गुलाब चंद कटारिया, तो इनको नहीं चाहिए कि जनता के बीच में जाएं? क्यों नहीं जाते हैं वो? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो उनसे आशा थी वो उसमें असफल है वो आज। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बताइए। मतलब आज वो प्रशासक है, कोई विधाता नहीं जो कि घर में राजभवन में बैठ करके और फैसला कर ले। मैं समझता हूँ कि वो फैसला लेने की शायद स्थिति में है या नहीं, मुझे तो ये भी अभी लग रहा है कि वो खुद ले रहे हैं फैसला या उनके नाम पे कोई और फैसले ले रहा है। तो क्या अधिकारियों की ये जो 2-4 अधिकारी जो सलाह देने वाले हैं, क्या इनको भी भाजपा हटाने की बात कहेगी अपनी पार्टी के ऊपर राष्ट्रीय नेता से? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक कि जब ये डिस्कशंस होती हैं तो उसमें सारी सामूहिक तौर पे होती हैं कि कौन कौन जिम्मेवार है, कौन अधिकारी इसके में अड़चन डाल रहा है, कौन उनको सलाह गलत दे रहा है। ये सारी बातें हुई हैं, होंगी और हो भी चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के मेयर फेल, यहाँ का गवर्नर फेल, पास है तो सिर्फ यहाँ के अधिकारी, क्योंकि वो जो कहते हैं वो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।